ये हेयर ग्रोथ सीरम अगर आपने अपने बालों में लगा लिया तो आपके बालों को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हेयर सीरम सिर्फ आपके बालों को ही नहीं बढ़ाएगा, ये आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा और साथ ही साथ आपके बालों में नेचुरल तरीके से शाइन ऐड करेगा। मैं अपने बालों को जस्ट अभी धुलकर आई हूँ और ये थोड़े सेमी ड्राई हो गए हैं। उसके बाद इस हेयर सीरम को मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। ये हेयर सीरम मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हेयर सीरम है जो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से कराया है। इस हेयर सीरम को अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी थी। बाल बिल्कुल भी पूंछ जैसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा झड़ते थे। लेकिन जब से मैंने इस हेयर सीरम को अप्लाई करना स्टार्ट किया है ना, मेरे बालों की ग्रोथ भी हुई है और बालों का झड़ना तो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है। मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगी कि इस हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर मेरे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस हेयर ग्रोथ सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी दाना लेना है, क्योंकि मेथी दाने में विटामिन ए के प्रोटीन निकोटिनिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत करता है, जिसके कारण हमारे बालों का झड़ना पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो फॉलिकल डोरमेंट हो गए होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, तो ये उन डोरमेंट फॉलिकल को एक्टिवेट करके वहाँ से हेयर ग्रोथ कराता है। इसमें हाईली नेचुरल ऑयल, विटामिन सी, म्यूसिलेज पाया जाता है जो हमारे बालों में नेचुरल तरीके से शाइन ऐड करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, जबकि पहले आपके बाल ऐसे नहीं थे, लेकिन अगर आप इस हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल करेंगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बाल पहले जैसे फिर से सिल्की और शाइनी होने लगेंगे। मेथी दाने में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है और साथ ही साथ इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। ये आपके थिन हेयर को थिक करता है। जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि स्कैल्प खाली खाली से दिखाई देने लगते हैं, तो ये हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होके हमारे थिन हेयर को थिक हेयर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। अगर एक बार मेथी दाना आप 10 से 20 रुपए का खरीद लेंगी ना, तो ये आपके कई महीने चलेगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपके बालों में बहुत ही गजब का रहता है। दूसरा, यहाँ पे हमने कुछ पत्ते लिए हैं। ये जो पत्ता है ये गुड़हल का पत्ता है। कई रिसर्च में ये प्रूफ किया गया है कि जो गुड़हल के फूल होते हैं और गुड़हल के पत्ते दोनों में विटामिन सी और अमाइनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के जड़ों में जाके कोलेजन का प्रोडक्शन करते हैं। इन कोलेजन के प्रोडक्शन के कारण जो हमारे बालों की जड़ें होती हैं ना, वो मजबूत होती हैं और ये हमारे बालों की लंबाई बढ़ाता है और साथ ही साथ बालों को घना करता है। और इसमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल हमारे स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल जड़ से मजबूत बने रहते हैं और हेयर फॉल कम होता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प को साफ रखता है और हमारे बालों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे पत्ता लिया है ये फ्रेश करी लीफ का है। आप चाहे तो ड्राई फॉर्म में भी करी लीफ का यूज कर सकती हैं। जो करी लीफ होता है उसमें विटामिन सी, बी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इवन जो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसे बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारा हेयर ग्रोथ फास्ट होता है। इसमें अमाइनो एसिड भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे बाल नेचुरल शाइन करते हैं। इस हेयर सीरम को आप लगा लेंगी ना, तो आपको मार्केट वाला हेयर सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो करी लीफ है ना, वो वही काम कर देगा कि आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड कर देगा। करी लीफ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये हमारे डैंड्रफ को क्लियर करता है, हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करता है। इवन अगर हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो उसे भी दूर करता है। करी लीफ एक साथ हमारे बालों में कई वर्क करता है, इसीलिए कभी भी आप साउथ के लोगों को देखिए ना, उनके बाल आप हमेशा लंबे और घने पाएंगे और साथ ही साथ उनके बाल काले भी रहेंगे।
वो एक अलग बात है कि हो सकता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी ना हो, लेकिन लंबे काले घने ज़रूर होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग अपने डाइट में करी लीफ का इस्तेमाल करते हैं और प्योर कोकोनट ऑयल का सिंपली बस बालों में यूज़ करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि करी लीफ का इस्तेमाल आप जो टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं वो तो करिए ही करिए, साथ साथ इसका इंटरनल भी यूज़ करिए। मतलब इसको अपने डाइट में शामिल करिए। अगर आप पोहा बना रही हैं या फिर आप कोई और डिश बना रही हैं, उसमें 2-4 करी पत्ते का आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो कलौंजी। कलौंजी को अगर मेथी दाने के साथ यूज़ करेंगी ना तो इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं ना कि अगर वो किसी और के साथ यूज़ करिए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे जब भी हम आंवले का नाम लेते हैं तो वहाँ पे रीठा और सिकाकाई अपने आप आ जाता है। इसी तरह से अगर आप मेथी दाने का यूज़ कर रही हैं ना तो आप कलौंजी को भूल ही नहीं सकती। ये जो कलौंजी होता है ना, इसके अंदर लिनोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके सफ़ेद बालों को फिर से काला कर देता है। इसीलिए जब भी मेथी दाने का यूज किया जाता है उसके साथ कलौंजी का यूज जरूर किया जाता है कि आपके बालों का झड़ना कम हो, आपके बालों की लंबाई बढ़े और साथ ही साथ अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो सफ़ेद बाल भी रुक जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने रोज़मेरी लीफ यूज किया है। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकती हैं, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इसमें नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है जो आपके बालों को नेचुरल ग्रोथ कराता है, यानी जो आपके फॉलिकल ब्लॉक हो चुके हैं वहां से हेयर ग्रोथ हो ही नहीं रही है तो ये ब्लॉक फॉलिकल को एक्टिव करता है और वहां से नेचुरल तरीके से आपके बालों की ग्रोथ कराता है। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको गैस पे रख देना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉयल करना है। जैसे ही आप इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल करेंगी देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। इसमें मैंने गुड़हल की पत्तियों और करी लीफ की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में करके फिर उसके बाद ऐड किया था। वो इसलिए कि इसका जो एसेंस होता है ना वो जल्दी इस पानी में अच्छे से मिल जाए। वैसे आप खड़े भी डाल सकती हैं लेकिन उसका एसेंस पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तोड़ के डालेंगे तो बहुत ही कम समय में उसका पूरा एसेंस पानी में घुल जाएगा। और जैसे ही 5 से 10 मिनट होगा ना आप ये देखेंगे करी लीफ की बहुत हल्की हल्की सी आपको स्मेल आने लगेगी। तो इसको आराम से 10 मिनट तक पकाइए। और ये ऐसा नेचुरल आपका हेयर ग्रोथ सीरम है ना जो आपके बालों पे हर तरीके से वर्क करेगा। आपके बालों में शाइन ऐड करेगा, आपके बालों की ग्रोथ कराएगा, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। कितना भी अगर आपका बाल झड़ रहा है ना तो ये आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर देगा। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ऑयलिंग से ज़्यादा हेयर सीरम को प्रेफर कर रहे हैं। उसका एकमात्र रीज़न ये होता है कि हेयर सीरम जो हमारे स्कैल्प में होता है ना वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो ऑयल होता है वो थोड़ा थिक होता है और उसको लगाने के बाद पता भी चलता है कि हमने ऑयलिंग की है और वो हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी ऑयल आप लगा रही हैं, जिस दिन आप बाल धुलने जा रही हैं उसके 1 दिन पहले आप रात में लगाइए ताकि वो अच्छे से हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये हेयर सीरम ऐसा है ना कि इसको आप लगाइए 10 से 15 मिनट के बाद, जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से अगर आप लगा लेंगी तो 10 से 15 मिनट में ही आराम से ये आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। और 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। लेकिन हेयर फॉल पे आपको तुरंत विद इन 1 टाइम अगर आप यूज़ कर लीजिए ना तो एक बार के यूज में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि इस हेयर सीरम को मैं खुद ही बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ 15-20 दिन बाद दूसरा हेयर सीरम अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा चेंज करके करती हूँ। क्योंकि कभी भी बालों में एक ही हेयर सीरम लगातार 2-3 महीने तक नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई हेयर सीरम आपके बालों को अच्छा रिजल्ट दे भी रहा है तो भी उस हेयर सीरम को 1 महीने बाद या 15 दिन बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए या फिर दूसरे हेयर सीरम की तरफ आप स्विच कर जाइए या फिर बालों में कोई और रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको फायदा करता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक ही चीज अगर आप बार बार बालों में लगाएंगे ना तो हमारे जो स्कैल्प होते हैं उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखती है ना कि कोई अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से कोई मेडिसिन लीजिए ना तो भी कुछ टाइम के बाद मेडिसिन चेंज कर देते हैं क्योंकि एक ही मेडिसिन के लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, अडॉप्टेड हो जाती है, तो
वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती है। इसलिए हमें हेयर सीरम या होम रेमेडी भी चेंज करते रहना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको इतनी तरीके से होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सारी होम रेमेडी मेरी खुद यूज़ की हुई है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। इसी कारण मैं ये होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये हेयर ग्रोथ सीरम बन तो गया है, लेकिन इसको लगाना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ये हेयर सीरम थोड़ा ज़्यादा बनाया था। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि स्प्रे बॉटल में फिल करने के बाद भी लगभग 1 कटोरी ये हेयर सीरम मेरे पास बचा हुआ है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो भी आप शैम्पू यूज करती हैं मैं वैसे आपसे यही कहूँगी जिसमें लीस्ट और कम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया हो वही शैम्पू आप यूज़ करिए। वैसे आपकी मर्जी, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकती हैं, लेकिन उस शैम्पू को इसी पानी में आप मिक्स कर लीजिए। कभी भी किसी शैम्पू को डायरेक्ट अपने स्कैल्प में मत लगाया करिए, क्योंकि उससे ना हमारे स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उससे भी हेयर फॉल होने लगते हैं। तो इस पानी में मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं हेयर वॉश करने जा रही थी, तो बस जैसे मैं शैम्पू से अपने बालों को धुलती हूँ, अब इस पानी से मैं अपने बालों को धुलूँगी। इससे ये होगा कि जो इस हेयर सीरम का बेनिफिट है वो भी हमारे बालों पे मिलेगा, और साथ साथ इसमें मैंने जो शैम्पू मिक्स किया है उससे हमारे बाल अच्छे से धुल जाएंगे। अगर आप इस हेयर सीरम में शैम्पू नहीं भी मिला रही ना, तो भी मैं यही कहूँगी कि कभी भी स्कैल्प पे डायरेक्ट मत शैम्पू लगाइए। पहले उसको पानी में मिक्स कर लिया करिए, फिर उसके बाद लगाया करिए। यहाँ पे देखिए मैं बालों को धुल चुकी हूँ और अभी बाल मेरे बस सेमी ड्राई हुए हैं, और मैं इस हेयर सीरम को अपने सेमी ड्राई बालों में ही इसको यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इस हेयर सीरम को आपको अपने जड़ों में लगाना है, क्योंकि जो हमारे बालों की जड़ें होती है ना, वहीं से हमारे हेयर फॉल होते हैं, वहीं से हेयर ग्रोथ होती है। और जब आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये आपके फॉलिकल के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ताकि आपके जो हेयर फॉल है वो कम हो, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं इसको लगा रही हूँ ना, हल्का हल्का सा वैसे मसाज कर दे रही हूँ, ताकि मसाज करने से क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो तुरंत फास्ट हो जाएगा, और ये जो हेयर सीरम है जल्द से जल्द हमारे बालों में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद आपको अपने लेंथ पे लगाना है, ताकि आपके लेंथ में अच्छे से शाइन ऐड हो, क्योंकि आप सिर्फ अगर अपने स्कैल्प में लगा लेंगी तो वो बालों की ग्रोथ तो कराएगा, लेकिन अगर आप लेंथ में नहीं लगाएंगी तो उतना आपके बालों में शाइन ऐड नहीं होगा। फिर जब आप इसको अच्छे से लगा लीजिए तो बहुत अच्छे से कम 10 से 15 मिनट तक बालों में हल्की हल्की मसाज कर लीजिए। बालों में आप हमेशा मसाज दिया करिए, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज रहे, आपके हेयर फास्ट ग्रो हो। और आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ आगे वाले बालों पे ही नहीं, अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारे पीछे वाले बाल होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। वहाँ पे अगर हम कोई होम रेमेडी यूज कर रहे हो तो बस आगे फटाफट लगा लेते हैं और पीछे वालों में तो बिल्कुल लगाते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर जगह प्रॉपर अच्छे तरीके से बालों में लगाना है। और लगाने के बाद जैसे ही आप अपने बालों को देखेंगी ना, हल्का हल्का उसमें शाइन ऐड होगा। और अभी मैं आपके सामने कंघी करके दिखा रही हूँ कि मेरे हेयर फॉल ना के बराबर होंगे। अगर बालों का टूटना इक्का दुक्का होता है तो उसको हेयर फॉल नहीं कहा जाता। इवन अगर आपके बाल एक दिन में 50 से लेके 80 तक भी टूट रहे हैं तो भी आप उसको हेयर फॉल मत समझिए। ये हमारे हेयर की एक साइकिल होती है, जिसमें पुराने हेयर क्या होते हैं, हमारे स्कैल्प से निकलते रहते हैं और उसकी जगह नई हेयर आते रहते हैं। तो ये हमारे पूरे हेयर की साइकिल होती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये हेयर सीरम आपको फर्स्ट यूज में ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। आपके हेयर फॉल पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और बालों में शाइन भी ऐड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी।